गई है वो उसी में बिलीव करता है, उसमें विश्वास करता है कि भी मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। एग्री करते हैं आप? और कोई भी बड़ा काम शुरू में मुश्किल होता है और हर मुश्किल एक ही बार होती है। हर बड़ा काम शुरू में मुश्किल होता है और हर मुश्किल केवल एक बार होती है, वो बार बार नहीं आती। जब भी उसमें से आप एक बार गुजर जाएंगे तो फिर उसमें बार बार गुजरना अपने आप में एक मनोरंजन हो जाएगा। आप कुछ भी करके देखें, आप पहली बार साइकिल पे चढ़े तो बहुत डर लगा था, लेकिन बाद में साइकिल पे चढ़ना एक मनोरंजन हो गया। इसी तरह से आपने जो कुछ भी अपने जीवन में पहली बार किया है वो पहली ही बार ही उतना आसान नहीं था। और सेकंड, अभी एमएलएम को लेके, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में हूं और वहां पे चंडीगढ़ अपने आप में एक ऐसा शहर है, यहां से बहुत सारी कंपनीज मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे उन्होंने बहुत कुछ किया है। और वहां हर चौथे दिन अखबार में एक खबर रहती है कि फला फला कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया, ब्ला ब्ला। जो सो कॉल्ड एमएलएम, जितनी भी स्कीम्स चलती हैं, ठीक। तो आज आपके सामने यहां आप लोगों के पास बिजनेस की बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि आओ बिजनेस करें, यहां मना करते हैं, यहां पे हेलो मना करते हैं, यहां माहौल खराब है, सब जगह मना करते हैं, सब जगह सेम सिचुएशन है। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लान है जिसको हम बोलते हैं यस प्लान। जो भी इसको ठीक से सुन लेगा वो उसको मना नहीं करेगा, लेकिन आपको यह सीखना है कि ठीक से कैसे सुनाया जाए, ठीक से कैसे दिखाया जाए, ठीक है। और आज जितनी बाहर एक्टिविटी है वो किस वजह से है कि लोग इधर से इधर, इधर से इधर शिफ्ट होते हैं। लोग शिफ्ट होते हैं पहले तो प्रोडक्ट बेस्ड जो चीज है उसके बारे में अभी जिस टेप का मुकेश जी ने जिक्र किया उसमें प्रोडक्ट बेस्ड के कुछ सिंबल मैंने बताए हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड जो चीज है, ट्रू एमएलएम क्या है उसको आप समझें, और फिर इसमें पूरे रिजल्ट आने तक पूरी मेहनत से काम करें। अगर आप कोई बीज को बोते हैं शाम को, तो सुबह निकाल के आप देखें उसको, निकाल के कि उगा के नहीं उगा, फिर उसको बो दें, फिर शाम को निकालें, देखें उगा के नहीं उगा, तो वो कभी उगेगा। हेलो, तो लॉ ऑफ नेचर जो है उसके मुताबिक इसकी ग्रोथ होनी है। दुनिया में कोई भी अच्छी और बढ़िया जो चीज है वो एकाएक कभी नहीं उठती, वो समय लेती है। ये बच्चा है, इसकी शादी होगी 18-20 साल में, ये टाइम लेगा। सोचो कि अगर शादी हमारी तब हो गई होती जब हम तीसरी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होते थे, तो आपके बच्चे दूसरी स्टैंडर्ड में होते, पिताजी तीसरी स्टैंडर्ड में होते, दादाजी चौथी स्टैंडर्ड में होते। और जब छुट्टी होती और घर लौटते समय किस तरह की बातें होती रास्ते में, वो नानी मेरा पेन नहीं दे रही, वो पिताजी ने मेरी किताब फाड़ दी, ठीक है ना। तो समय लगता है हर चीज का। और इसमें भी आप, क्योंकि आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, आपको अपने व्यवसाय में लोग पहचानते हैं कि आप ये हैं। एकाएक लोग आपको आरसीएम का धुरंधर नहीं मानेंगे, मानेंगे जी? उसकी रेपो बनते बनते समय लगेगा। और तब तक आपको उस व्यक्ति की रेपो को यूज करना है जो एज ए अपलाइन आपके साथ है, क्योंकि उसके पास सक्सेस है। तो थर्ड पार्टी अप्रोच से आप काम करें और पेशेंस रखें कि आप वो सब चीजें सीख जाएं और हो जाएगा, ठीक है। और टोटलिटी में ये सारा जो ऐसी किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, जिसमें पैसा लोगों में बढ़ता है, वहां सम टाइम करंट इनकम लोगों को होती है, लेकिन वो गलत जगह पहुंचाती है आदमी को, ठीक है। ये जो सिस्टम है प्रोडक्ट बेस्ड, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक लॉ है, उसके ऊपर काम करता है। आपको इसमें उस तरह से काम करना है जिस तरह से किसान काम करता है। बीज बोने से पहले धरती को तैयार करता है, यानी पहले इन्वेस्टमेंट, ठीक, और फिर उसको बोने के बाद, उसकी तैयारी के बाद, फिर वो वेट करता है उसके उगने की। करता है नहीं करता? हेलो। और सेकंड, वो हर बीज को मौका देता है, हर बीज को। अभी आप में से कुछ लोग ऐसे इस तरह से काम, हमारे यहां तो लोग ऐसा करते हैं, शायद यहां भी करते हो, आप प्रीजज करते हैं कि ये तो करेगा, ये नहीं करेगा, इसको दिखाना, इसको नहीं दिखाना, ये तो बोलता ही नहीं, ये बोलता बहुत है, इसके पास तो बहुत पैसे हैं,
इसके पास तो पैसे ही नहीं है, ये तो साइकिल पे आता है, उसके पास तो कार है, ये तो मेरा पड़ोसी है, इसको छोड़ो। प्री जज नहीं करें। करते हैं जी? सबको दिखाएं। किसान कभी ऐसा करता है? वो कभी किसी बीज को पकड़ के पूछता कि भाई बता तू उगेगा कि नहीं उगेगा, अगर तू उगेगा तो मैं तेरे को बोऊं। भगवान का शुक्र है कि किसान को पता नहीं होता कि कौन उगेगा। महेश भट्ट को पता नहीं कि उसकी कौन सी फिल्म हिट होगी। अगर उसको पता हो तो फ्लॉप होने वाली वो क्यों बनाएगा जी? बनाएगा कभी? अगर हमारे पिताजी को पता हो कि कौन सा बच्चा लायक निकलेगा, तो एक बात तय है कि मैं यहां नहीं होता। कुछ चाहेगा जी नालायक बच्चे को पैदा करना? ठीक है, तो क्या करें कि सबको मौका दें। चूंकि धुरंधर को मत ढूंढिए, यह सिस्टम आम आदमी को धुरंधर बना देगा, यह बात तय है। We don't use people to build this business. We don't use people to build this business. We use this business to build people. And they will build business further. यहां पे लोगों का निर्माण होता है। पहली बार कुछ लोगों ने आज माइक पकड़ा तो आपको लगता है कि ये उनके साथ ही था, ये हमारे साथ भी था, ये आपके साथ भी होगा। लेकिन बार बार आपका यहां आना आपको लीडर बना देगा। ये शुरुआत है, और शुरुआत हर चीज की ऐसी होती है। ठीक है? और हमें लगता है कि आदमी बहुत ज्यादा दूसरों की त्रुटियों के ऊपर उसका फोकस रहता है। दूसरे की त्रुटि नजर आती है, अपनी नहीं आती। और हम सब में कमियां हैं, हम सब में खूबियां हैं। लेकिन जब हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो सबकी स्ट्रेंथ एक चीज होके टीम जीतेगी, और जब टीम जीतती है तो सब जीतते हैं। होता है? एक बार एक परेड का निरीक्षण कर रहा था कोई कमांडर, तो उसने देखा कि एक जो सिपाही सबसे आगे खड़ा है उसकी पैंट का जिप खुला हुआ है। क्षमा चाहता हूं महिलाओं से। तो कमांडर उसके आगे खड़ा हुआ और उसने उसको घूर के देखा ऐसे और बोला, जिप बंद कर। कमांडर की जिप बंद की, उसकी अपनी खुली थी। क्योंकि अपनी ही ना दिखती। मैं चेक कर लूं कि ऐसा तो नहीं। उर्दू का शेर है कि अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। तो हम लोग यहां दूसरे की कमियां ढूंढने के लिए नहीं आए, हम दूसरों की कमियों की पूर्ति के लिए यहां आए हैं। जो आप नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं, और जो मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। दिस इज अ टीम स्पिरिट। वी आर नॉट हियर टू compete each other. We are not here to compete each other. We are here to complete each other. एक दूसरे की पूर्णता के लिए हम सब यहां पे हैं। ठीक है? तो बिना प्री जजमेंट के, पूरे विश्वास के साथ आप बिल्कुल राइट, सही, मुकेश जी के पास इतना नॉलेज है इस चीज को सिद्ध करने के लिए कि हिंदुस्तान में अभी तक इस तरह का कंसेप्ट नहीं है, और पूरी दुनिया में ये प्रूवन फैक्ट है कि आरसीएम बिजनेस की तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है जो किसी देश, काल, व्यवस्था, जगह, इकोनॉमी के पूरी अंदर उतरती हो। अभी एक अमेरिका में एक टेस्ट हुआ पीछे, काफी पुरानी बात है। आदमी की पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए
एक फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास, जहां छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल उन 20 बच्चों को एक रूम में बिठाया गया। तो वहां एक जो सबसे पॉपुलर मिठाई होती है, जैसे बच्चे हमारे यहां चॉकलेट पसंद करते हैं, तो उन सब के आगे एक एक रखी गई और टीचर ने उनको बोला कि देखो ये आपके लिए है और मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूं और आप स्वतंत्र हैं इसको खाने के लिए, लेकिन मेरे आने तक जो बच्चा नहीं खाएगा उसको 2 मिलेंगी, उसको डबल मिलेगी। तो टीचर ने बाहर जाने के लिए जैसे इस तरह से वो मुड़ा, तो 18 में से 15 मेरे जैसे थे। उन्होंने, अब 4 साल के बच्चे को क्या समझा, लेकिन 4 जो थे वो देखते रहे, लेकिन 2 के इंतजार में रहे वो। ठीक टीचर 2 मिनट बाद लौट के आया और उन्होंने उन बच्चों को 2-2 वो मिठाई अवार्ड की और उन सब के नाम दर्ज जैसे स्कूल में होते हैं। फिर 20 साल बाद, 25 साल बाद उनको ट्रेस किया गया कि वो अपने अपने करियर में कहां कहां है, क्योंकि जो पहले 15 थे वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लॉ के ऊपर उनका विचार था कि तत्काल लाभ, तत्काल सुख, और दूसरे वाले थे जो देरी नहीं हो लेकिन बड़ा और यानी एवरलास्टिंग हो, उस दृष्टिकोण का उनका थॉट था। तो उस दृष्टिकोण के जो डिलेड वाले थे उनको पाया गया कि वो 5 बच्चे जो थे वो अपने करियर में बहुत कामयाब थे, बहुत ज्यादा, और बाकी सामान्य जिंदगी जी रहे थे। तो यहां पे भी एक चीज आपके सामने है, तो यदि आप उसको, प्रकृति का जो नियम है कि पहले बहुत सारा आप काम करें, क्योंकि काम करना क्या है, वर्चुअली काम आपके व्यक्तित्व का निर्माण है। करते करते आप जो पाएंगे वो महत्वपूर्ण नहीं है, करते करते जो आप बनेंगे वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि करते करते जो पाएंगे वो आके जा सकता है, लेकिन जो कुछ आप बन गए वो एवर लास्टिंग एसेट है आपके लिए, दैट विल स्टे विद यू फॉर लॉन्ग। और वैसे भी जिंदगी में पाना बहुत कुछ नहीं है। पाने के लिए तो कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि आदमी ऐसे ही पा जाता है समटाइम। किसी अमीर के घर में कोई पैदा हो गया तो पा गया, किसी को लॉटरी लग गई तो पा गया, किसी कन्या की शादी हो गई 1 करोड़पति घर में तो मिल गया सब। हाँ, यस, होता है। किसी को एक थैला मिल गया, होता है, कम होता है, होता है। पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी आदमी को बस सीट के ऊपर एक लिफाफा मिला, उसके ऊपर एक कागज था जिसके ऊपर लिखा था कि आप नंदेड़ शहर में डीसी अपॉइंट कर दिए गए हैं, जाके चेयर संभाल लो। नहीं होता, उसके लिए बनना पड़ता है। हेलो। तो ये इस बिजनेस में ये टोटल एथिकल अप्रोच है, टोटल ईमानदारी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर अपने व्यक्तित्व का, चरित्र का ऐसा असर छोड़ेंगे कि वो बात माने आपकी, क्योंकि आते हैं जिनके बारे में हम अच्छा सोचते हैं। सही है गलत? तो वर्चुअली एमएलएम क्या है? दूसरे व्यक्ति को अपने चरित्र और अपनी पर्सनैलिटी से पॉजिटिवली इस तरह से इंपैक्ट करना कि उसको हमारी सानिध्य में रहते हुए अच्छा हो और उसी